साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी ये फॉर्म वाटर हेल्पलाइन ऐप से भर रहे हैं उसके लिए फ़ोटो और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं उनकी साइज़ कैसे कम ज़्यादा करें। बड़ा ही आसान है, आप अपने मोबाइल से आराम से कर सकते हो और तुरंत फॉर्म भर सकते हो। साइट दिन में बिजी चल रही है तो आप शाम को फॉर्म भर सकते हो। मैं पूरी चीज़ आपको बताऊँगा, आप इस हिसाब से अगर लगातार बने रहेंगे मेरे साथ तो आराम से काम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर दिख रहा होगा, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप आपके सामने दिख रहा होगा, फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। आप आराम से इसको देख लीजिए, इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रहा है आपके यहाँ, जैसे मेरा पहले से ओपन किया हुआ है इसी वजह से ये आपको दिख रहा है। जबकि अगर आपको इस तरह दिखे तो ऊपर की तरफ आप देखना, ऊपर की तरफ इस पे तीर के निशान पे ओके कर लेना। इस पे ओके करेंगे तो आपका इसका मेन पेज खुल जाएगा। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो शायद ये मोबाइल नंबर या कुछ OTP वगैरह भी मांग सकता है, तो आप इसमें जो भी OTP या इसकी सेटिंग पे येस करके और इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरह का आपको लास्ट में दिखेगा। जैसे ये दिखेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। मान लो फ़ोटो रिसाइज़ करनी है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें, 200 KB से कम चाहिए। बड़ा ही आसान, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने किसी बच्चे का ये फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो ली है, ये डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं, उस बच्चे की कोई साफ सी फ़ोटो मेरे पास पड़ी होंगी, उसमें देखते हैं। दिन में मैं लेके आया था फ़ोटो, क्योंकि दिन में सर्वर नहीं चल रहा था। अभी शाम को सर्वर चल रहा है तो मैं आराम से कर पाऊँगा। ये फ़ोटो है। अब इसमें मैं आपको कई चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखो, ये फ़ोटो यहाँ पर आ रही है 2.4 MB की, यानी बहुत ज़्यादा, 200 से तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये कम करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम क्रॉप करेंगे, यानी फ़ोटो को छोटी करेंगे। क्रॉप का बटन यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, इस बटन पर ओके करना है, क्रॉप पे। जैसे आप क्रॉप के बटन पर ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब आप क्या करोगे, कोने में सरका के इसको फ़ोटो के ऊपर ले जाना है, इस कोने से नीचे की तरफ खींच लेना है। अभी आपके पास और छोटी करके एकदम बराबर फ़ोटो सेट करके ओके कर लेना है। जैसे आपने ओके कर लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके कर देंगे तो ये फ़ोटो क्रॉप होके आ गई। लेकिन एक बात ध्यान में रखोगे, अभी भी ये आपको 301 KB की दिख रही है। ठीक है, तो इसको हम कम करेंगे। अब हमें फ़ोटो की साइज़ कम करनी है। अभी तो हमने क्रॉप किया है, फ़ोटो की साइज़ कम करनी है। फ़ोटो की साइज़ कम करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है RESIZE, रीसाइज। इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने ये परसेंट दिखाएगा कि आपको कितने प्रतिशत कम करनी है। यानी 300 थी तो अपन क्या करते हैं, 75 पे ओके करते हैं। एक बार 75 पे ओके करके देखते हैं। जैसे 75 पे ओके किया, ये फ़ोटो अपने आप ही रिसाइज होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो फ़ोटो रिसाइज हो चुकी आपके सामने। ऊपर देखो 79 KB, देख लो कितनी थी, 350 लगभग थी, अब केवल 79 हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये इतनी अपन को 200 से कम चाहिए तो 200 से कम हो चुकी है, फ़ोटो भी साफ़ है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर कोने में एक तीर का निशान मैंने दिया है ना, वहाँ पे रिप्लेस लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस रिप्लेस पे ओके करना है। येस और नो मांगेगा तो आपको येस कर देना है। अब वो आपने जो फ़ोटो खींची थी ना, ये फ़ोटो वहाँ पर सेव हो गई है। अब क्या करना है, इसको बैक करना है। बैक करने के बाद वापस फ़ोटो पे जाना है और आपको क्या करना है, जैसे अब डॉक्यूमेंट आपको इसका आधार कार्ड या जो भी आपको अपलोड करना है वो अपलोड आराम से कर सकते हो। इसका मैं आगे का एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसका आधार कार्ड है, ये जो राशन कार्ड है जो कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर है, तो इसमें भी देखो 2.3 MB है। 2.3 MB है, तो इससे भी हम छोटा कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। पहले इसको क्रॉप करेंगे, या फिर आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आराम से आप पीछे वाले की तरह आपको क्रॉप करना है और इसे सेव करते जाना है। जैसे ये क्रॉप कर लिया, आप क्रॉप पे ओके कर दिया, अपने सामने आ गया। अब ये 2.9 MB की है। अब इसे क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे। रिसाइज करेंगे तो 2.9 MB है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको करते हैं एक बार 40% पे ओके करके देखता हूँ मैं। 40 पे सिर्फ टिक करना है आपको, 40% पे। अब 153 KB की आ गई, यानी 200 से कम हो गई। तो अपन को यही चाहिए, तो कोने में नीचे नीचे रिप्लेस लिखा हुआ, इस पर ओके कर देंगे। येस मांगेगा, अब हम इसको सेव कर देंगे। तो ये फ़ोटो अब रिप्लेस हो गई उसकी जगह। अब वापस बैक करेंगे। अब इसकी अगली ID है, जैसे मार्कशीट है, वो इसी तरह कट कर लेंगे और फिर बैक कर देंगे। फिर यहीं से हम इसको अब चलेंगे अपन वाटर हेल्पलाइन ऐप में। चलिए मैं आपको वाटर हेल्पलाइन ऐप में लेके चलता हूँ।
साथियों, वापस अब वाटर हेल्पलाइन ऐप में चलते हैं। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। बीएलओ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वोटर खुद इस ऐप से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पूरा पता नहीं है कि कहाँ पर क्या लिखना है। और अगर वो ई मित्र के पास जाता है तो पैसे लेता है, तो वो उसके पास वैसे नहीं जा रहा। तो इस वजह से आप खुद कर सकते हैं, वोटर की सहायता कर सकते हैं इसको करके। तो आपको इसमें ये नहीं है कि आप कर रहे हैं तो ये आपके नंबर से होगा, आप उसके नंबर से कीजिए, ताकि उसके नंबर फिर फॉर्म के अंदर आएंगे। तो आप वाटर हेल्पलाइन नाम से गूगल प्ले स्टोर जो में अभी मैंने दूसरा डाउनलोड किया तो वहाँ से कर लीजिए। मैंने ये कर रखा था, इस पर ओके करता हूँ। सबसे पहले मैंने ओके किया। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये आपके सामने इस तरह का खुलेगा। जैसे आप इसमें आप सेटिंग वगैरह अपने नाम जो नंबर लगा देंगे, उसके बाद इस तरह का खुलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक निशान है पहले वाला कॉलम, उसमें लिखा हुआ वाटर रजिस्ट्रेशन, इस पर ओके करना है। जैसे इस पर ओके करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको ऊपर ऊपर लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अगर 6 नंबर फॉर्म भरना है, नया फॉर्म, उसके लिए ये है। फिर असेंबली अगर चेंज हुई तो उसके लिए खाली 6 नंबर ये है। शिफ्टिंग वाला 8A है, और फिर 8 है यानी शुद्धिकरण वाला, और 7 है डिलीट वाला। और ये वोटर आईडी अगर दूसरा बनवाना है, किसी का गुम हो गया, तो उसके लिए ये है। इन्हीं आप किन्हीं पर भी ओके कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है। अलग अलग वीडियो में बना के डाल दूंगा, उस हिसाब से आप कर लेना। अभी हम चल रहे हैं 6 नंबर फॉर्म पे, तो हमें 6 नंबर फॉर्म पे ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह दिखेगा, यानी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। पहला ऑप्शन है कि इंडिया के अंदर रह रहा है, ये इंडिया के बाहर का है, ठीक है। तो अपन इंडिया के अंदर है तो ऊपर वाले पे ओके करेंगे। इसके बाद ये आपको लिखा होगा, आपको क्या करना है, लेट स्टार्ट यानी शुरू करते हैं। हिंदी में अगर आपने कर रखा तो ये आ जाएगा। हिंदी में भी आप कर सकते हो इसको। जो पहला पेज आया था उसमें नीचे नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन था। अब क्या करना है, यहाँ पर जिस वोटर का उसका आपको मोबाइल नंबर लगाना है। चलिए मैं मोबाइल नंबर लगाऊंगा, उस OTP जाएंगे, आपको फ़ोन करके उनसे OTP पूछना है, और उनको बोलना है कि आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप से फॉर्म भरा जा रहा है, इस वजह से आपसे OTP ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आपको वो दे देगा, ठीक है। या फिर आप उसको पास में बिठा लीजिए, उस हिसाब से आप उससे ले लीजिए। या फिर उसको बोलिए कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो वोटर हेल्पलाइन, और उससे आप आवेदन कर दो। उसके मोबाइल में आप OTP आ जाएंगे, आप उनको लगातार उसका मोबाइल पास में बिठा के भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके मोबाइल नंबर लगा के OTP लगा के मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। साथियों, उसमें मोबाइल नंबर और OTP भेज दिया मैंने मोबाइल नंबर पे, और OTP किया तो 2 मिनट का टाइम चलता है। 2 मिनट के अंदर आपको वो OTP लगाने पड़ते हैं, और आपको वेरीफाई पे ओके करना है। यानी OTP लगाने के बाद आपको वेरीफाई पे ओके करना है। जैसे आप वेरीफाई पे ओके करोगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो उसमें आपको पहले वाले पे ओके करना है, यानी मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी है तो आप नीचे वाले पे ओके करना है। तो इसमें इस पे ओके करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट दबाना है, फिर आएगा यस आई एम इंडियन, ठीक है, सिटीजन, यानी मैं भारतीय नागरिक हूँ। ये आपको ओके करना है ऊपर ऊपर वाले पे। अगर आप इसके अलावा हो तो वो भी ओके कर सकते हो। फिर आपको स्टेट वगैरह सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले इसमें स्टेट भरना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भरना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आप इसके ऊपर टिक करते जाओ, अपने आप ये मांग लेगा। फिर डॉक्यूमेंट, टाइप और डॉक्यूमेंट, बर्थ डॉक्यूमेंट, इसमें पूछ रहा है आपका जो जन्म दिनांक का डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हो। तो जन्म दिनांक के डॉक्यूमेंट में देखो, इस पे ओके करते हैं तो ये चीज़ें हैं। आप ये ध्यान रखो ये क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट पहला, दूसरा आधार कार्ड भी मांग रहा है। भाई आधार कार्ड आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसके लिए पैन कार्ड भी हो सकता है, अगर ये नहीं है तो पैन कार्ड चलेगा। वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, या फिर 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट ऑफ क्लास बोर्ड का कोई भी हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है ना। तो वो भी आपको होना चाहिए, या फिर 5वीं और 8वीं की मार्कशीट, इनमें से कोई भी एक हो। उसके आपको अभी मैंने जो वीडियो में बताया तो उस प्रकार से उसको स्कैन करके वहीं रख लेना। आपको कहीं और कुछ नहीं करना था उस ऐप में। इस ऐप में आपको जो भी है डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। चलिए देखते हैं एक बार कैसे करते हैं इसको। मैं नाम पते इसके ऐड करता हूँ। मैंने इसकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसका वो जो स्टेट और ज़िला चुन के, इसके बाद इसकी जो बर्थ डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने 5वीं और 8वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट मेरे पास है इनकी, तो वो अपलोड करूँगा। तो वो मैंने इसमें ओके कर दिया उस पर। अगर आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप उसमें ओके कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे अपलोड लिखा हुआ है तो इस पर पहले से टिक किया हुआ है, तो आपको ये टिक पड़ा रहने देना है, ठीक है। या फिर अगर आपने डिजी लॉकर में पहले से इनका सेव कर रखा है तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हो। यानी डिजी लॉकर खुद के लिए होता है, दूसरे का नहीं खोल सकते अपन। डिजी लॉकर खुद के लिए होता है, यानी ये कैंडिडेट खुद अपने मोबाइल में खुद के लिए फॉर्म भर रहा है तब ये काम आएगा। तो फिर अपलोड पे है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला जो अपलोड है उस पर ओके करना है,
ठीक है, उस पर अपलोड करोगे, ओके करोगे तो आपके सामने अपनी फाइल खुलेगी। अब आपको करना क्या है, गैलरी में जाना है, इसमें गैलरी लिखा हुआ है, गैलरी में जाना है। गैलरी में ओके करोगे तो आपके सामने अभी जो आपने 3 चीज़ें मैंने इसकी वो सेव किए था ना, तो इसमें देखो केबी लिखा हुआ आ रहा है, ये 116 केबी, ये 157 केबी, ये 81.25 केबी। हमें जन्म के तौर पर करना था, तो जन्म के तौर पर ये इसकी मार्कशीट है, ये ओके करनी थी, तो इस पर ओके कर देता हूँ। मार्कशीट ओके कर दिया। अब ये क्रॉप करने के लिए बोलेगा कि मार्कशीट को क्रॉप करना है। क्रॉप यानी इसको कटिंग करना है, तो कटिंग अगर ये पूरी पूरी सेट है तो जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर है तो आप इसको सेट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ऊपर कोने में गुड का निशान है, उस पर ओके करना है, इस पे ओके कर दिया। अब नीचे के ऊपर की तरफ इसको सरकाओगे तो ये इसकी मार्कशीट सेट हो गई है। ठीक है, आपको दिख रही है साइड में, यहाँ पर ये मार्कशीट दिखने लग गई है। चलिए अब नेक्स्ट का बटन करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछता है, पिक्चर अपलोड। अब क्या करना है, उसकी पिक्चर अपलोड, तो इस पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो अब पिक्चर दिखाएगा, वापस गैलरी में जाना है। हमने पिक्चर वहीं पे जहाँ पर सेट की थी 81 केबी की ये पिक्चर है, इसको भी आप क्रॉप कर सकते हो, जैसे बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन ये पूरी पूरी सेट है। अब इस पे सेव करना है। अब आके क्या करना है, इसका मेल या फीमेल जो भी जेंडर, इसका नाम पता वो लिख के, इसके मोबाइल नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आएंगे। आपने जो ओटीपी दिया था ना, वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसके। चलिए आगे प्रोसेस मैं इसको पूरा करके बताता हूँ आपको। चलिए मैं आपको फॉर्म ये फिलअप करके बता देता हूँ। इसका नाम हसन है। चलिए क्या करते हैं, ऊपर जो एंट्री और नेम इसमें लिखना है इसका नाम। ठीक है, अब आपको नीचे क्या करना है, ये जो कॉलम दिया हुआ है नेम इन रीजनल, इस कॉलम के नीचे वाले डब्बा है जिसमें नेम लिखा हुआ है, इस पे आपको टिक करना है। टिक करोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अगर आपका नाम हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप इसको काट के और फिर हिंदी भाषा करके फ़ोन की, उसमें आप इसको नाम सही लिखना है, क्योंकि कई बार ये इंग्लिश का जो हिंदी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक होता है वो गलत भी हो जाता है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गए। अब आपको इसकी डिस एबिलिटी यानी अगर ये विकलांग है तो वो करना, तो ये है नहीं, तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे उससे पहले ये रिलेटिव का नाम भूल गया था, तो रिलेटिव का नाम भूला नहीं, सॉरी, ये आगे वाला पेज ऑटोमेटिक खुल गया है स्पीड से। अब रिलेटिव नाम यानी इसके पापा का नाम है वो भरना है। चलिए भर के उसके आपको पिक नंबर यहाँ भरने पड़ेंगे। उसके बाद ये रिलेशन टाइप पापा मदर या दूसरा कोई वो भरना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो उसमें ये सबसे पहले हाउस नंबर मांगेगा, वो लिखना है। फिर उसका आपको एरिया लिखना है इसमें। फिर ये एरिया में आपके जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अलग अलग भाग बने होते हैं ढाणियों के हिसाब से या फिर राजस्व ग्राम के हिसाब से, तो हो सके जहाँ तक उसमें आप राजस्व ग्राम लिखो। इसमें उस पंचायत का नाम लिखो। और विलेज में आप उससे पंचायत या जो डाकघर पोस्ट है उसका नाम लिख दो, ताकि पूरा एड्रेस इसमें फिल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर मांग भी रखा है तो आप इसमें पोस्ट ऑफिस में यानी स्टार लगे हुए आपको जरूर भरने, ये जो स्टार दिख रहे हैं ना इनको आपको जरूर भरना है। इनको भरने के बाद आपको वापस इस बार आपको जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगा तो वो भी हमने सेव कर रखा है, तो आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए साइज उन्होंने 2 MB दे दी, यानी ये इसके लिए साइज की छूट बढ़िया दे दी। आराम से 2 MB तक का आप एड्रेस सपोर्ट कर सकते हो। चलिए इसका मैं भर के फिर आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। साथियों जैसे ही मैंने वो पेज ओके किया इसके बाद अपने सामने ये आएगा। अब आपको टिक लगे हुए आएंगे, पहले से ग्रीन टिक है। सबसे पहले इसमें आपको डेट भरनी है। इसमें डेट क्या भरनी है ये पूछ रहा है इसमें कि आई एम ऑर्डनरी रेजिडेंट इन गिवन देन एड्रेस सिंस, यानी कब से मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। तो ज़्यादातर अगर यहाँ का कोई लड़का है, अगर आप कर रहे हो किसी यहाँ के किसी लड़के की कर रहे हो तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ भर दो, यानी उसी दिन से उस जगह पर रह रहा है। यानी अगर बहू का कर रहे हो तो बहू जिस दिन से आई है, यानी शादी का जो सर्टिफिकेट लगेगा या फिर शादी का कोई प्रूफ है डेट है वो आपको भरनी है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे के लिए चलता हूँ। इसमें उसका बच्चे का नीचे नाम आ जाएगा कैंडिडेट का, उसके बाद उसकी जगह आ जाएगी। फिर आपको वापस डन पे ओके करना, तो आपके सामने जितना भी आपने भरा है पूरा आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। साथियों जैसे मैंने डन किया तो ये पूरी चीज़ें उसकी आ गई हैं। तो इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है पूरे के पूरे को कि ये सही है या नहीं। अगर कहीं पर भी अगर गलत है तो आप उसको वापस बैक जाके करेक्शन कर सकते हो। एक बात ध्यान में रखें, अगर आप अब इसमें रेड का निशान है बैक जाने का, उस पर ओके करते जाओगे बैक जाने के लिए, तो आप ये चिंता मत करना कि वो जो डाटा है ना पीछे वाला आपने भरा है वो उसका मिट जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से बैक जाओ और वापस भी आ सकते हो। अगर बैक जाओगे तो आपका पीछे अभी तक आपने जो भरा है वो मिटेगा नहीं डाटा, ये इसका थोड़ा सा फायदा है। चलिए आगे की तरफ इसको कंफर्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। साथियों इस तरह का कोई मैसेज आएगा जिसमें रेफरेंस नंबर हो सकते हैं होंगे, तो आपको क्या करना है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि भविष्य में आपके काम आ सकता है ये फार्म। अब क्या होगा, ये फार्म जाएगा ERO ऑफिस। ठीक है, आपके पास नहीं आएगा गरुड़ ऐप में,
आपके पास ईआर ऑफिस में जाएगा, ईआर ऑफिस वाले वहाँ से ओके करेंगे तब आपके पास गरुड़ ऐप में आएगा। अब आपको गरुड़ ऐप पे जाना है, बीएलओ को खुद को। साथियों ये गरुड़ ऐप है, GARUDA गरुड़ा लिखा हुआ है, ये इसका लोगो है। आपको ये डाउनलोड करके रखना है। इस पे ओके करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर हमें मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आपको एक बार कह रहा है कि इसका वर्जन आ गया तो इसको डाउनलोड करवा रहा है, यानी ये नया वर्जन आता है। वो गरुड़ ऐप में बार बार में थोड़ी थोड़ी देर में बदलाव हो रहे हैं, तो ये मैंने पहले से कर रखा है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। वापस ये डाउनलोड बता रहे हैं, यानी इसमें अभी भी कोई अपडेट आया हुआ है। अगर बार बार आपको ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना है, गरुड़ को एक बार डिलीट करना है इस ऐप को और वापस से इंस्टॉल करना है। बहुत बार ये दिक्कत आ रही है कि बार बार अगर हमें पास डाउनलोड है, कोई अपडेट भी नहीं है, फिर भी ये इस तरह डाउनलोड बता रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर लेना है और वापस इसको मिटा के वापस आप प्ले स्टोर में जाके और डाउनलोड कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो। चलिए हम एक बार कर लेते हैं, हमारी भी यही प्रॉब्लम चल रही है अभी। साथियों मैं गरुड़ ऐप वापस से डाउनलोड अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ये हो जाता है तो उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा। साथियों गरुड़ ऐप का डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाया था डाउनलोड करते समय। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इसका मेन पेज खुलेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेट भरना है, फिर आपकी विधानसभा भरनी है, फिर पार्ट संख्या भरनी है। उसके बाद आपको पार्ट संख्या भरने के बाद ये ओटीपी, आपको आईडी और पासवर्ड, यानी आपके मोबाइल नंबर और आपके जो पासवर्ड होंगे, जो आपको ईआर ऑफिस यानी एसडीएम ऑफिस से मिलते हैं, वो पासवर्ड लगाने। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी लगाओगे। उसके बाद आपके सामने इस आपके फ़ोन की पूरी चीज़ें दिखा देगा। आपके फ़ोन की कितना स्पेस है, कौन सा है, तो ये सभी पे ग्रीन टिक हुआ मिलेगा। उसके बाद उस पे ओके करोगे तो आपके सामने इस तरह का मेन पेज आएगा। अब जो हमने फार्म भरे थे थोड़ी देर पहले, वो फार्म गया है ईआर ऑफिस, वहाँ से वो ओके करेंगे तब अपने पास फार्म आएगा और यहाँ पे आएगा इस पे, तब आपको इस पे टिक करना है। ठीक है, इस पे टिक करके उसको चेक करना है, चेक करके आप उसको ओके कर देना है। फिर वो वापस ईआर ऑफिस जाएगा, वहाँ से वो आके फिर चला जाएगा फॉर्म। तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें, ताकि मोबाइल से आप सलाह दर्पण का या फिर बीएलओ का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में लिखें, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा वीडियो से बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।